पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे ने सरकारें बदल दी, रैलियां निकली, आंदोलन चले और तो और लोकगीत भी बने। पुरानी पेंशन सरकार के गले में अटक गई। विधान परिषद में जब यह मुद्दा उठा, जवाब आया मुमकिन नहीं था। तभी हिमाचल में सरकार चली गई। भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा, कांग्रेस की सरकार बनी। यह सब हुआ केवल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे से। आखिर क्या कारण कि यह मुद्दा सरकार बदल देता है, जन आंदोलन खड़े कर देता है? समझेंगे आज। आखिर क्या कारण कि सरकार पुरानी पेंशन लागू करने से बच रही? क्या है सरकार का एनालिसिस और क्यों सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए? इस संबंध में हमारे संवाददाता ने शिक्षक नेता अमन यादव से पूछा कि पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है, तो उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद दवा सहित अन्य दैनिक कार्य नई पेंशन स्कीम से संभव नहीं है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन हर हाल में चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे पूरे परिवार और बुढ़ापा कैसे कटेगा ये आप जानते हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन एक ऐसी स्कीम है जिससे रिटायरमेंट के दौरान हम कर्मचारियों की बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी कही जाती है। क्योंकि उस समय जब हम रिटायर होते हैं तो हमें जो हमारा वेतन होता है, वेतन के 50% हमें पेंशन के रूप में दिया जाता है। और जो एनपीएस है वो आज शेयर मार्केट के आधारित है। किसी को 500 रुपये मिल रहे, किसी को 1000 रुपये मिल रहे, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक कर्मचारी जिसको 80,000 वेतन मिलता हो, जब वो रिटायर होकर जाएगा तो उसको 500 रुपये में वो अपनी दवाई कैसे खरीदेगा, कैसे वो अपने घर का बिल कैसे जमा करेगा, कैसे क्या करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 13 लाख कर्मचारी, वहीं पूरे देश में लगभग 80 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 13 लाख कर्मचारी, और अगर उनके परिवार को जोड़ लिया जाए तो कम से कम 52 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य मिला के। और पूरे देश में अगर देखा जाए तो कम से कम लगभग मेरा जो मानना है कि 80 लाख कर्मचारी पूरे देश में हैं, और उनके परिवार को 4 लोग मिला के अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 3 करोड़ के ऊपर प्रभावित हो। राष्ट्रव्यापी मुद्दा होने के बाद भी राज्य सरकारें अतिरिक्त आर्थिक भार का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से बच रहीं। सरकारें कह रहीं कि हम अतिरिक्त भार क्यों उठाएं। सरकार को समझना चाहिए कि 60 साल की उम्र पर सरकारी कर्मचारी कोई नया कार्य करने की स्थिति में नहीं होता। जीवन चलाने के लिए पेंशन ही एकमात्र साधन होती है। पेंशन स्कीम बंद हो जाने के बाद कर्मचारियों के हाथ पैर कट गए हैं। आज कर्मचारी कार्यकाल के दौरान बुढ़ापे की चिंता में लगा रहता है। ताउम्र स्वाभिमान से जिंदगी जीने वाला सरकारी कर्मचारी बुढ़ापे में पराश्रित नहीं रहना चाहता। पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी है। सरकार के नीति नियंता समझें कि देश में औसत उम्र सूचकांक 68 वर्ष है। कोरोना के बाद सूचकांक और कम हो गया है। रिटायरमेंट की उम्र 60 और 62 वर्ष है। औसत उम्र सूचकांक के हिसाब से सरकार को औसतन 6 या 8 साल का पेंशन भार वहन करना होगा। यह भार इतना बड़ा नहीं कि जिसको जिंदगी भर सेवा में रहे कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारें न झेल सकें।